नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेजेस को आवेदन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के जो ग्रांट दी जानी है। ये वीडियो बेसिकली आप लोगों की मदद के लिए है, जिसमें आप जब अपना प्रपोजल तैयार करें, चूंकि टाइम बहुत कम है, उस कम समय में आपको ये प्रपोजल को भेजना है, तैयार करना है। तो उसके लिए तैयार किया गया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जो बेसिकली रूसा का ही नया नाम है। जो रूसा में कॉलेजों को ग्रांट मिल चुकी है, तो आप इस पर काम कर चुके हैं, आप इससे परिचित भी हैं। तो अब नई वेबसाइट है इसकी, जिसमें pmusa.education.gov.in है। और इस वेबसाइट में थ्रू ही सारे प्रोजेक्ट को आवेदन किया जाना है, मॉनिटर की जानी है, रियल टाइम स्टेटस भी दिखेगा आपका। सब कुछ इस प्रपोजल में इस वेबसाइट के थ्रू दिखेगा, यहाँ लॉगिन के थ्रू आपके में दिखेगा। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट में जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो गाइडलाइन है उसमें जरूर जाइए, और गाइडलाइन में रूसा डॉक्यूमेंट को स्टडी करिए, और स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू कॉलेज है उस पार्ट को जरूर स्टडी करिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे दिया जाना है। जो रूसा 1 और 2 जो थे उसमें ग्रांट देने का तरीका अलग था, लेकिन इस बार क्या है, ग्रांट जो बेसिकली 6 कंपोनेंट दी जानी है, उन कंपोनेंट से जो आज का वीडियो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन कॉलेज। ये एक्रेडिटेड नॉन एक्रेडिटेड दोनों के लिए है, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट बेस्ड ग्रांट है, जिसमें पूरे देश में 401 कॉलेजों को ग्रांट दी जाएगी, और इसमें 5 करोड़ रुपए का अनुदान है। लेकिन ये 401 कॉलेजों में से कंपटीशन है विद इन कॉलेजेस, यानी नंबरों का कुछ अंक निर्धारित किए गए, कुछ नंबर निर्धारित किए गए कुछ एक्टिविटीज के लिए। उसके आधार पे कॉलेजों की एक रैंकिंग बनेगी, और वो नंबर केवल नंबर, ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट फिलअप किए नंबर बन गए। जो आपने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं अपने के साथ, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर वो नंबर डिसाइड किए जाएंगे आपके। तो नंबर आप देखेंगे, उसके आधार पर आपका ये प्रपोजल आगे बढ़ेगा। जब आप लॉग इन करेंगे कॉलेज में, उससे पहले आपको ये देखना है कि हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी प्रपोजल है ये रूसा का, ये सारा प्रपोजल लिंक्ड है आपके रूसा के ऑब्जेक्टिव से, एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से। क्योंकि जो भी जिन जिन हेड्स में आप ग्रांट को डिमांड करेंगे, वो प्रोजेक्ट के अंत में जब आप फिलअप करेंगे तो उस सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं उन सबको मैप करना है। तो आप जो कुछ भी, चाहे इक्विपमेंट है, चाहे न्यू जो भी डिमांड करने जा रहे हैं, उसको बनाते वक्त इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं आप गाइडलाइन में देख सकते हैं, जो कॉलेजों के लिए दिए हैं, उन पॉइंट से आपको मैप करने के आधार पर ध्यान रखिए वो सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं मैप होनी चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन बहुत जोर है इस वक्त, चाहे वो स्टूडियो पर डेवलप करा रहे हैं आपको, चाहे आप स्मार्ट क्लासेस की बात होगी, सॉफ्ट कुछ भी हो, या वोकेशनल एजुकेशन की बात है, स्किलिंग ऑफ एजुकेशन की बात है, जो इम्पोर्टेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त। ये जो पूरा प्रपोजल है कॉलेजों के, इसमें 385 नंबर हैं। ये थोड़ा बहुत अभी गाइडलाइन आई, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, हो सकता है बाद में, लेकिन अभी की आज की डेट में 385 नंबर है जो आप देख रहे हैं। टोटल आपकी 7 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, तो आपके कॉलेज जहां जिस एक्टिविटी में है उतने पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे, और ये पॉइंट आप दूसरा गाइडलाइन डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं, और आप वहां भी देख सकते हैं जिसमें आपको गूगल फॉर्म फिलअप कराया गया था, तो उसमें भी आप अपना पॉइंट कैलकुलेशन देख सकते हैं वहां से, जो चीज़ आपने फिलअप की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये पॉइंट्स डिपेंड करेंगे आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रूफ पर। अगर आपने कोई बिल्डिंग बनवाने का प्रपोजल दिया है तो उसका और एक प्रूफ होना चाहिए, किसी एजेंसी से प्रपोजल होना चाहिए उसकी डिमांड का। कोई इक्विपमेंट डिमांड कर रहे हैं, कोई स्टूडियो डिमांड कर रहे हैं, तो किसी एजेंसी से एक कोटेशन होना चाहिए, और उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, और वो जस्टिफिकेशन मैच करना चाहिए पीएम ऊषा और एनईपी के ऑब्जेक्टिव से। तो उसके आधार पे फाइनली आपको जो एंड में पॉइंट अलॉट होंगे, उसके आधार पर 401 जो टॉप कॉलेज होंगे उनको ग्रांट अलॉट होगी। ये पूरा जो पीएम ऊषा है उसकी ये एक क्रोनोलॉजी है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, देन आपके स्टेट लेवल पर स्टेट नोडल अफसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, यूनिवर्सिटी नोडल अफसर, और कॉलेज नोडल अफसर। जो कॉलेज प्रपोजल बनाया जाएगा, कॉलेज नोडल अफसर बनाएगा, वो आज के केस में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सारे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कॉलेज नोडल अफसर के लिए लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं। जिनको नहीं मिली है वो गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे, उनको भी लॉगिन आईडी मिल जाएगी। आपका ईमेल पर लॉगिन आईडी आएगी, और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा, और वो पासवर्ड आपका पहली बार में जो एक डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा उसको चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट। लेकिन आईडी जो होगी, आईडी होगी कॉलेज का आईसा कोड, कॉलेज का जो एआईसीसी कोड है वो आपकी ये आईडी होगी कॉलेज की लॉगिन के लिए। अब लॉगिन जब पेज पे जाएंगे तो कॉलेज का आईसा कोड सी डैश करके 5 डिजिट का जो भी आपका कोड है, कुछ कॉलेज आईडी क्या है डैश करके 2021 22 वो नहीं ऐड करना है,
और न बहुत से लोग इस सी के बीच में स्पेस कर देना, नहीं, सी कंटिन्यूस डैश देन 5 डिजिट फिलअप करने। अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे आपकी आईडी गलत हो जाएगी। आईडी फिलअप करिए, पासवर्ड जो आया है मोबाइल पर वो फिलअप करिए, और उस पासवर्ड को आप फर्स्ट टाइम के बाद, जैसा मैंने कहा कि आपको चेंज भी करना होगा, वो पासवर्ड चेंज करके कहीं सेव कर लीजिए, और फॉरवर्ड पासवर्ड से आप भूल भी जाते हैं उसको रीसेट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका कॉलेज का नाम सब कुछ यहाँ पर दिखेगा ऊपर प्रपोजल के ऊपर। उस प्रपोजल जो होम में ये सारी चीज दिखेगी, लेकिन यहाँ आपको दो चीजों को फिलअप नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, डैशबोर्ड और आपको ऑडिट लॉग को, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के, यहाँ पर होम, डैशबोर्ड, प्रपोजल फॉर स्ट्रेंथिंग कॉलेज, चेंज पासवर्ड, ये इसमें से आपको सिर्फ होम, प्रपोजल स्ट्रेंथिंग कॉलेज, चेंज पासवर्ड आप क्लिक करिए, देन लॉग आउट का ऑप्शन तो नीचे आप लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन डैशबोर्ड और अभी आप ऑडिट लॉग को मत फिलअप करिए, आपको लॉग आउट करके दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। यह फिलअप करना है ये प्रपोजल सबमिशन स्टेटस जो है लेफ्ट साइड में पहला, ये जब पूरा प्रपोजल कर रहे हैं उसके बाद भी आपको देखना है। और इस पूरे प्रपोजल में जो आपकी हेडिंग है, प्रेम्बल, कॉलेज डिटेल, प्रपोजल डिटेल, ये तीन को, इनमें 17 टोटल पॉइंट्स हैं जहां पर आपको पॉइंट्स को फिलअप करना है। 17 पॉइंट के अंदर आपको पूरा प्रपोजल तैयार करना है, और जैसे पॉइंट फिलअप होते जाएंगे वैसे से आप देखेंगे यहाँ फील्ड लिखता जाएगा, बाकी पेंडिंग। तो टोटल आप देखिए टोटल 17 पॉइंट्स हैं, ये 70 पॉइंट्स हैं यहाँ, फील्ड, पेंडिंग, पेंडिंग, और अल्टीमेटली सारा जब ग्रीन हो जाएगा उसके साथ ही जैसे आप प्रपोजल को फिल करेंगे आपका ऑटोमेटिकली पॉइंट्स भी स्कोर होते चले जाएंगे यहाँ पर, और आपको टोटल दिखेगा आउट ऑफ 385 आपका कॉलेज कितने पॉइंट गेन कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट, जैसा मैंने पहले कहा, ये पॉइंट डिपेंड करेंगे आपके डॉक्यूमेंट जो लास्ट में डीपीआर अपलोड करेंगे उसके साथ आप लगाएंगे, उस डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेंगे, उससे ये वेरीफाई होंगे। तो जो आपने, ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गए यही पॉइंट बनाए, ये कम भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर ध्यान से लगाइए, प्रपोजल ध्यान से बनाइए, और उसकी मैपिंग ध्यान से करिए। और जो आप जब प्रपोजल आप पूरा कर लेंगे तो मेन हेडिंग्स हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, इक्विपमेंट और सॉफ्ट इक्विपमेंट। इन 4 हेडिंगों में जो भी सारा प्रपोजल आपका कंप्लीट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारा ग्रांट यहाँ पर आपको दिखने लगेगी, टोटल भी आपको यहाँ विजिबल होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रेम्बल, इसमें 2 हेड हैं, बेसिक डिटेल और अर्लियर अप्रूवल डिटेल अंडर रूसा। तो बेसिक डिटेल में कॉलेज की बेसिक डिटेल, कुछ डिटेल तो बाय डिफॉल्ट फिलअप होके आ जाएंगी, बाकी आपको भरनी है। गवर्नमेंट कॉलेज में हम सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, परमानेंट एफिलिएशन है, नेक एक्रेडिटेशन है, तो एक्रेडिट लिखेंगे तो आपसे नेक्स्ट ग्रेड, स्कोर और डेट ऑफ वैलिडिटी मांगी जाएगी। अगर आप एक्रेडिट नहीं है तो फिर आपको नो करेंगे, और नो में आपको कोई भी चीज नहीं मांगी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है अप्रूवल डिटेल ऑफ रूसा। अगर ये उन्हीं को दिखेगा जिनको कॉलेजों को पहले ग्रांट मिल चुकी है। अगर आपको ग्रांट नहीं मिली है तो ये नहीं दिखेगा, और ग्रांट मिल चुकी है तो जो भी स्टेटस है आपका वो यहाँ दिखेगा। अगर आपका 100% अप्रूवल है तो 100% आप लोगों को एक मेल आया होगा, ईमेल, जिसमें रूसा डायरेक्टरेट की तरफ से आपको प्रपोजल सबमिशन का डॉक्यूमेंट तैयार करना, और डॉक्यूमेंट को तैयार करके आप रूसा डायरेक्टर भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। और यहाँ बेनिफिट भी है, ये रूसा की ग्रांट मिली है और नहीं मिली है, और मिली है तो कितने % यूटिलाइजेशन होगा उसके आधार पे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो पॉइंट टेबल हमने 385 की दिखाई थी। तो यहाँ पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिल जाएंगे आपको, यस करके यहाँ पर सेव कर देना है। इनिशियली सारे डॉक्यूमेंट को सेव रखना है, सबमिट नहीं करना है जब तक कि रूसा डायरेक्टरेट से मेल या किसी के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्शन ना आए। पूरा प्रपोजल तैयार रखिए, सबमिट मत करिए। फिर कॉलेज डिटेल में आप देखिए 4 हैं, कॉलेज डिटेल, डिपार्टमेंट, कोर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो सबसे पहले कॉलेज डिटेल्स है, इसमें विजन, मिशन, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कॉलेज कैसे मैनेज होता है उसका पूरा आपका ऑर्गेनोग्राम के, प्रिंसिपल के अंडर पीएबी, बीओजी, और आपका ऑफिस स्टाफ या पीएम मूसा कमेटी, जो भी एक्स्ट्रा है आपका, जिस सिस्टम से आप कॉलेज में ग्रांट्स या जो वर्क करता है पूरा एक ऑर्गेनो बना के आप कॉलेज पैड पर यहाँ अपलोड भी करेंगे। और फिर जो आप यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन कौन सा, आपका पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्या है, ये सारी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जो आप जिन कॉलेजों को रूसा में ग्रांट मिली है उन्हें पता है कि पहले भी आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तैयार की थी। देन आपको टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, फैकल्टी कितनी है और कितनी फिलअप है, स्टूडेंट टीचर रेशियो बाई डिफॉल्ट आ जाएगा आपकी संख्या से होते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स में आपको कितनी लैंड अवेलेबल है और उसके कॉलेज के जियो कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ भी सेव कर लेना है आपको। सेव करने के बाद भी अगर आपको कुछ लगता है दोबारा ओपन करना, रीसेट करके उसे री एडिट भी कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट में क्या है, आपको सबसे पहले जितने भी कॉलेज में डिपार्टमेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। ऐड डिपार्टमेंट ऑप्शन दबाएंगे, आपको यहाँ खुलेगा, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम टाइप करिए, ऐड करिए, और ऐड करते हुए डिपार्टमेंट ऐड होते चले जाएंगे।
1 2 3 फिर कोर्स में आएंगे। कोर्स में जितने भी आपके डिपार्टमेंट पहले से फिलअप हो गए उनको 1 बाय 1 लेंगे हम। तो यहाँ जब कोर्स फिलअप करते हैं चलिए डिपार्टमेंट, लेवल, प्रोग्राम, कोर्स ऑफर्ड, ईयर एंड मंथ। जब इसको ओपन करेंगे तो आपने जो सब्जेक्ट फिलअप किए डिपार्टमेंट में सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दिखेगी। जैसे मैंने जुलाई सेलेक्ट कर लिया तो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, कोर्स का स्टेट अंडर ग्रेजुएट, वो कोर्स क्या है तो बैचलर ऑफ साइंस है। यहाँ सारे बैचलर जितने कोर्स हैं ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक आ रहा है, तो बैचलर ऑफ साइंस यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर साइंस में क्या बीएससी जेडबीसी, हमारे यहाँ जेडबीसी 3 साल का कोर्स है, मंथ 0 है, और इसको हमने सेव कर दिया। अगर जूलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी में भी है, एमएससी में भी है और पीएचडी में भी है तो आपको 3 बार जूलॉजी यहाँ सेलेक्ट करना होगा। एक बार अंडर ग्रेजुएट के, या दूसरी बार पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, तीसरी बार में आप पीएचडी सेलेक्ट करेंगे। इस ढंग से 1 बाय 1 इसको ऐड करते जाएंगे। और आप देखिए इस ढंग से लिस्ट बनती जाएगी, सेव होती जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं जूलॉजी बीएससी भी दिख रही है, जूलॉजी में आपके एमएससी भी दिख रही है, जूलॉजी में आपके पीएचडी भी ऐड कर लिए हमने, वो दिख रहा है आपको। और ये पूरे आप जितने भी कोर्स हैं लास्ट में आपको नॉन टीचिंग स्टाफ फिलअप करना होगा। नॉन टीचिंग में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस स्टाफ कितना है, उनकी संख्या, टेक्निकल या लैब स्टाफ कितना है, उनकी संख्या क्लास 3 में, और जो भी नॉन टीचिंग क्लास 4 है वो सारा यहाँ फिलअप कर दीजिए। कितने फुल पोस्ट है और कितनी आपकी खाली पोस्ट है वो सारा यहाँ फिलअप कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको करना क्या है कि प्रपोजल बनाना है। और इस प्रपोजल में मेन है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन, इक्विपमेंट, सब कंपोनेंट्स। ये आपके 4 हेड हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल ग्रांट डिमांड करनी है। और इन 4 हेड के अंदर आपको पता है पहले भी 3 हेड थे हमारे रूसा में, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन एंड इक्विपमेंट। उन 3 में डिवाइडेड था, उसका एक रेशियो था 30 35 35। कंस्ट्रक्शन 30% तक था। इस बार वाले में ये चीज चेंज कर दी गई है कि आपको लिमिट अलाउड है, कोई लिमिट वहां से बांधी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन जिसको जरूरत है कंस्ट्रक्शन लीजिए, जिसको कंस्ट्रक्शन मत लीजिए, जिसको रिनोवेशन की जरूरत है लीजिए, जिसको नहीं जरूरत है मत लीजिए। जिसको अब कॉलेज अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है, कोई लिमिट नहीं बांधी है। लेकिन फिर भी बहुत से कॉलेजों में अधिकांश क्लासेस की कमी है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कर सकते हैं, लेकिन उस डिमांड को किसी भी हालत में लास्ट टाइम की तरह उस अपर लिमिट को मत क्रॉस करिएगा। जैसे 30% लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होती है, उस लिमिट को क्रॉस मत करो, उतनी लिमिट के अंदर प्रपोजल तैयार करें। लेकिन ये प्रपोजल किसी भी एजेंसी, निर्माण निगम या जो भी सरकारी एजेंसी या गैर सरकारी एजेंसी, जो ऑथराइज एजेंसी है जिस काम करने के लिए, उनसे प्रपोजल तैयार करके उसको डॉक्यूमेंट को डीपीआर के साथ जरूर कनेक्ट करिए। तो जब हम करेंगे तो यस और नो, यस करेंगे तो ये आगे का डॉक्यूमेंट ओपन, नो अगर हमें ग्रांट नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन में तो नो करते, ये नहीं दिखेगा, सेव करके अगले बढ़ जाएगा आपको। यस करेंगे तो अगर एक भी चीज हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं तो सेव करते आएंगे। जैसे आपने बिल्डिंग यहाँ फिलअप की, जरूरत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और एरिया कितना है, और टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ, और जस्टिफिकेशन फिलअप कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। अगर मान ले दूसरा भी कंस्ट्रक्शन करना है आपको तो दूसरा भरेंगे, उसे भी सेव करना, 2 यहाँ दिखने लगेंगे। एक ही से काम करना है तो एक ही बिल्डिंग बनानी है तो एक ही, जैसा आपका प्रपोजल है उस ढंग से आप अपना 1 बाय 1 काम करके यहाँ पर ऐड करते हुए चल सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं सेम कंडीशन है रिनोवेशन अपग्रेडेशन की। आपको रिनोवेशन अपग्रेडेशन कराना है, नो कर दिया, सेव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं कराना और कराना है, यस करते ही आपको सेम कंस्ट्रक्शन की तरह सारे बॉक्स खुल जाएंगे कि क्या कराना है काम, है ना, और कितने एरिया में कराना है, पर स्क्वायर फीट क्या है, उसके जस्टिफिकेशन क्या है। सेव करके आप एक लैब का मान ली रिनोवेशन कराना है, कई लैबों का रिनोवेशन कराना है, जो भी आपको अपग्रेडेशन रिनोवेशन कराना है वो आप यहाँ चीजें लिखते जाएंगे 1 बाय 1, यूनिट कॉस्ट के साथ यहाँ फिलअप करते हुए चले जाएंगे एरिया के हिसाब से, है ना। फिर इक्विपमेंट सेम कंडीशन, क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको, यस और नो, नो करेंगे नेक्स्ट एक्सपेंस, यस करेंगे तो आपको 1 बाय 1 इक्विपमेंट की खुल जाएंगे। अब इक्विपमेंट बनाते वक्त क्या है, बहुत सी चीजें ध्यान रखिए। मान लीजिए सपोज आपको पीसी लेने हैं तो आपको पर्सनल कंप्यूटर लेने हैं, जो भी उसका कंप्यूटर है, मान लीजिए 30 लेने हैं एक पीसी। लेकिन जो कोटेशन स्पेसिफिकेशन है आप पीसी लिख देंगे जो भी एक टाइटल के फॉर्म में, लेकिन उसका जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल आप अपनी डीपीआर के साथ, कोटेशन के साथ पूरी फिलअप करेंगे कि पूरा स्पेसिफिकेशन उसका क्या होगा। यहाँ आप फिलअप कर देंगे नंबर ऑफ पीसी, कितनी क्वांटिटी पर यूनिट, टोटल कॉस्ट आएगा, जस्टिफिकेशन क्यों चाहिए आपको। यहाँ एक और काम कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा इक्विपमेंट बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं आप, सपोज स्टूडियो तैयार कर रहे हैं, या मान ली कहीं कंप्यूटर लेनी है, कंप्यूटर लैब तैयार करना है पूरा पूरा, तो उस कंप्यूटर लैब की जो जो डिमांड है, या तो अलग अलग इक्विपमेंट है ठीक है, लेकिन अगर कोई एज ए यूनिट तैयार हो रहा है, मान ली सपोज स्टूडियो तैयार कर रहे हैं आप, तो स्टूडियो तैयार करके क्वांटिटी करके यहाँ पर हेड करके क्वांटिटी करके ऐड कर सकते हैं ना। और जैसे मान ली सोलर पैनल, गवर्नमेंट कॉलेजों में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है तो 50 किलोवाट का सोलर पैनल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, और सिंगल यूनिट डिटेल उसकी प्रपोजल के साथ होगी। सोलर पैनल पूरा एक क्वांटिटी, सिंगल यूनिट एक होगा, उसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पर जस्टिफिकेशन आ जाएगा कि लाइट की रूरल एरिया में लाइट की प्रॉब्लम रहती है और लैब्स और कॉलेज कंडक्ट के लिए, इसलिए हमने सोलर को करेक्ट किया है। जो भी जस्टिफिकेशन आप देना चाहें, ये तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सब कंपोनेंट में
लैंग्वेज लैब है, आपके स्किल कोर्स हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे, स्टूडियो बनाना है, जितनी भी चीज़ आप करनी है वो सारी की सारी यहाँ ऐड करेंगे। यस करते ही आपसे वो पूरी डिटेल, पर्पस डिटेल, एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या एक्टिविटी करा रहे हैं, है ना। वोकेशनल कोर्स के लिए यूनिट में आप लिख सकते हैं कि वोकेशनल कोर्स है सपोज, तो यहाँ जिसके यहाँ बीवॉक चल रहे हैं या अभी बीबीए स्टार्ट हुए हैं, उनके लिए आप यहाँ डिमांड कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट करते हुए ऐड कर सकते हैं। सेम आपके कोर्सेज के लिए, है ना। तो यहाँ कुछ कोर्सेज की बात होगी, प्रपोज कोर्स, नए कोर्सेज आपके चलेंगे जिसमें आप बीबीए के बारे में बात कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं, जैसे जिसके बीवॉक है, बीबीए, वो सारी चीजें फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए फाइनेंशियल डिमांड आपको अगर कुछ करनी है तो सॉफ्ट कंपोनेंट में करिए, अगर वो स्किल से रिलेटेड चीज है तो। अगर स्किल से रिलेटेड है, अगर ट्रेडिशनल कोर्स है तो यहाँ ऐड मत करिए, लेकिन अगर स्किल से रिलेटेड चीज है तो सॉफ्ट स्किल में आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो ये चारों 3 हेड में आप फाइनेंशियल डिमांड करेंगे, और उसके बाद फिर टाइमलाइन और फाइनेंशियल एस्टिमेट आएगा। टाइमलाइन में क्या करना है आपको, एक तो स्टार्ट डेट एंड डे देखनी है, उसके फाइनेंशियल टारगेट देखने हैं। और जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहले कि कितने फेज में प्रोजेक्ट करना है। सपोज आपकी कंप्यूटर लैब है, आप 3 साल का प्रोजेक्ट है रूसा पूरा, पीएम ऊषा सॉरी, 3 साल में मान लीजिए आपको कंप्यूटर लैब है, आप ये चाह रहे हैं 10-10 3 साल में खरीदें, तो यहाँ आप 3 फेज में पूरा करेंगे। आप चाह रहे हैं 15 कंप्यूटर 1 साल में, 15 कंप्यूटर 2 साल में, 2 फेज यहाँ ऐड करेंगे। आप चाह रहे हैं नहीं, तीनों कंप्यूटर एक ही साल में, तो 1 बाय 1 यहाँ ऐड करते जाएंगे। तो जैसे हैं मतलब 1 साल लैब बनाने कौन सा प्रपोजल, जैसे मैंने 3 फेज कोई ऐड कर दिया, मान लीजिए कंप्यूटर लैब 3 फेज ऐड किया, सेव किया, यहाँ फेज 1 2 3 1 बाय खुल जाएंगे, और हर फेज की आप एक्टिविटी आ जाएगी उसकी, जो भी आपने जिस फेज में आपने कंप्यूटर लैब लिया 1 2 3 जो भी उसका डिमांड किए, एक्टिविटी हमारी वही 4 हैं, इंफ्रा, रिनोवेशन, इक्विपमेंट और सॉफ्ट, चारों यहाँ ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक खुलेंगे। आइटम उनके अंदर जो फिलअप किए आपने 1 बाय 1 खुल जाएंगे। तो फेज 1 फेज 2 फेज 3, अगर बिल्डिंग है मान ली आपने पहले फेज में 1 करनी है, या आपको बिल्डिंग का पैसा आपको 3rd फेज में इस्तेमाल करना है, तो आप 1 फेज करिए, लेकिन उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट ये सारी फिलअप करते जाएंगे और सेव करते हुए चले जाएंगे 1 बाय 1 एक एक करके प्रोजेक्ट करते हुए। फिर फाइनेंशियल है कि वो काम आपको किस ईयर में करना है, तो आप अपना वही प्रपोज एक्टिविटी जो आपकी 4 हैं, इन एक्टिविटी के आइटम्स जो आपने फिलअप किए हैं, कॉलेज द्वारा भरे गए, वो कौन सा आइटम किस ईयर में फिलअप करना है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे और फिलअप करते हुए बनते, आप इसको 1 बाय 1 ऐड करते हुए सारी एक्टिविटीज को, जितनी भी आपने एक्टिविटी तैयार की है वो सारी एक्टिविटी आप इसमें तैयार करते हुए फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारी की सारी एक्टिविटी को आपको यहाँ टाइमलाइन में भी ऐड करना है और आपको फाइनेंशियल एस्टिमेट में भी ऐड करना है। फिर जो जैसा मैंने कहा हर चीज को आपको मैप करना है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी, तो एक्टिविटीज जैसे मल्टीपल एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, मेरू की बात है, यहाँ पर मेरू हमारे लिए नहीं है, तो जो जितनी भी एक्टिविटी कॉलेज से रिलेटेड है जो आपको गाइडलाइन में मिल जाएंगी, या आपने जो प्रपोज्ड आइटम लिए हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन है, जो भी आपने डिमांड किया है वो इस ड्रॉप डाउन में किससे मैच कर रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। और फिर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपकी जो सब एक्टिविटीज हैं वो आ जाएंगी हमारी जो 5 अभी जिनमें हमने पैसा डिमांड किया, यानी कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, इक्विपमेंट एंड सॉफ्ट कंपोनेंट, वो ड्रॉप डाउन में 1 बाय 1 ऑटोमेटिक खुलेंगी। आपको उसको ऐड करना है। जैसे ही आपने, जैसे हमने ऑडियल लिया कि हमने एक एक्टिविटी ले ली कि यूजिंग ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम सच एज Zoom MOOCs, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें ये हमारा सॉफ्ट कंपोनेंट हमने सब ऐड किया है, तो हमने सॉफ्ट कंपोनेंट ले लिया। अब सॉफ्ट कंपोनेंट में हमारी एक्टिविटी दिख रही है, इसके लिए मान लीजिए हमने स्मार्ट क्लास लिए हैं, हमने इसके लिए आईसीटी स्टूडियो भी तैयार कराया है, तो वो सारी एक्टिविटी हम 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे आइटम को। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए इक्विपमेंट है, तो एक एक्टिव मान ली इसके लिए हमने इक्विपमेंट में कुछ डिमांड किया है, मान ली हमने दूसरी एक्टिविटी उसमें सॉफ्ट कंपोनेंट में डिवाइड किया है, तो 1 2 3 जितने आइटम ऐड कर सकते हैं एक एक करके आप देखिए। इस एक्टिविटी के लिए मान ली 3 आइटम ऐड थे, एक इक्विपमेंट में था, एक सॉफ्ट में था, मान ली कंस्ट्रक्शन में हमने कराया, रिनोवेशन में इस एक्टिविटी के लिए कराया है, तो 1 बाय 1 यहाँ ऐड करेंगे। और फिर क्या इसके बारे में जो हाउ हैज इट बीन इंक्लूडेड इन प्रपोज डिटेल ऑफ हाउ एक्टिविटी बी अंडरटेकन और कॉस्ट फॉर द मेन एक्टिविटी इन्वॉल्व, ये सारी चीज जो आपकी बेसिकली टाइमलाइन से आएगी, कंप्लीशन डेट से आएगी, ये टोटल एक्टिविटी की यहाँ पर एक एक्टिविटी से रिलेटेड काम आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर आपको आउटकम भी डिसाइड करने पड़ेंगे, जो प्रपोज आउटकम होंगे। ये आउटकम 5 स्टेटस में है। बेस ईयर में यानी 2023 को बेस ईयर माना गया। आज की डेट में क्या स्टेटस है आपका, आने वाले 3 सालों में 24 25 और 26 में ये स्ट्रेंथ कितने बढ़ेगी। जैसे स्टूडेंट कितने हैं आपके टोटल आज की डेट में, 24 में क्या टारगेट है आपका, 25 में क्या टारगेट है, 26 में नेक का स्कोर है, नेक एक्रेडिटेड है या नहीं है, यदि है तो कब कब तो ये रहेगा। नेचुरल सी बात है, आ जाओ मान ली सपोज 25 में एक्रेडिटेशन होता है, यस यस सब में यस करेंगे और यहाँ पर आप
फिर सीजीपीए की मान ली आपका आज का सीजीपीए 2.91 है और सपोज 25 में नेट ड्यू है आपका, तो 2.91 2. तीनों में फिलअप करेंगे और 25 में रिकर्डेशन होगा तो आप नेचुरली 2.91 को 3.5 है जो भी टारगेट करना चाह रहे हैं वो करेंगे, वो दोनों में सेम आ जाएगा। तो इस ढंग से आप ऐसे ही, ये आपका कैंपस प्लेसमेंट का आज का स्टेटस क्या है और ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी मॉनिटरिंग होंगी। जैसे जैसे फंड रिलीज होगा हर साल आपकी मॉनिटर की जाएंगी चीजें, एक्टिविटी मॉनिटर की जाएंगी, तो उनको ध्यान रखिए, उस हिसाब से फिलअप करिए। फिर अदर सोर्स से फंड, अगर आपको किसी और एजेंसी से फंड मिला है तो वो सारी डिटेल है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आप फिलअप करेंगे और उनके डीएसटी है, रूसा से मान ली मिला था, या आपके यूजीसी से फंड मिला है, कोई और आईसीआर से मिला, वो सारी फंड की एक्टिविटी यहाँ ऐड करेंगे। यस करते ही किसके लिए मिला था, अमाउंट कितना था, ठीक है, और कितनी एक्टिविटीज उसमें सपोर्टेड हुई थी, 1 by 1 यहाँ एक्टिविटी डाल, एक ही प्रोजेक्ट में कई काम किए तो मल्टीपल, और सिंगल काम से सिंगल काम। और यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई काम पहली एक्टिविटी में कर लिया है तो डुप्लीकेशन ऑफ इसकी आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपने कोई भी आइटम डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर लैब आपकी बनी हुई तो उसमें कंप्यूटर लैब बनवाएंगे नहीं, बल्कि कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन कंप्यूटर लैब नहीं बन सकती, वरना डुप्लीकेशन ऑफ आइटम हो जाएगा। तो इसको रोकना है और इसको नहीं फिलअप करना है। फिर जो अदर इन्फॉर्मेशन में जो कोलैबोरेशन है, एमओयू की बात है, वो आपको यहाँ 1 by 1 ऐड करते हुए जाना है और उनके डॉक्यूमेंट ऐड करना है। और लास्ट में जो पूरा आपने प्रपोजल तैयार किया हुआ है जितना भी, ये प्रपोजल एक सिंगल फाइल के फॉर्म में रहेगा जिसको आपको फिलअप करना है यहाँ सिंगल डीपीआर के फॉर्म में, पूरा प्रपोजल फाइल जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 MB है। स्कैन करने के बाद इसको यहाँ प्रपोज कर देना है और देन सेव कर लेना है। इस सेव करने के बाद एक बार फिर आप जाएंगे, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में, ये जो चीज थी कि आप प्रपोज सबमिशन डेट में देखेंगे तो कौन कौन से आइटम, जो सब आइटम ग्रीन होते गए होंगे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी जो भी होंगी चीजें वो यहाँ पर पॉइंट्स भी आ जाएंगे। 17 के सारे आइटम ग्रीन हो चुके होंगे, सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे ऑटोमेटिक, और जो भी 4 एक्टिविटी आपने फाइनेंशियल कॉस्ट डिमांड की है वो सारी की सारी फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पर यहाँ दिख रही होगी। और इस जगह आके तब जब पूरा प्रपोज आएगा यहाँ व्यू करेंगे और सबमिट नहीं करना है। सबमिट करने से पहले पूरा पीडीएफ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, और फाइनली जब इंस्ट्रक्शन है तब समय सेव करते जाइए पूरे प्रपोजल को। और ढंग से आप प्रपोजल बनाते वक्त 3-4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा, एक तो इक्विपमेंट या प्रपोजल जो भी बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं रूसा के ऑब्जेक्टिव और एनईपी के ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरे, हर एक जो डिमांड कर रहे हैं उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए और उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि जो आपने कॉस्ट डिमांड की है उसका कोई कोटेशन किसी एजेंसी के द्वारा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ताकि जो आपके पॉइंट क्लेम हो रहे हैं वो पॉइंट आपको मिल जाए, तभी आपको ये प्रपोजल सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए प्रपोजल बनाते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, उसके आंसर देने की कोशिश की जाएगी, किया जाएगा। और आपको थैंक यू वेरी मच।